हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो आज का बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, वो है फाइनल कीवर्ड। ठीक है, जावा में फाइनल कीवर्ड होता क्या है और उसे कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो इन जावा द फाइनल कीवर्ड इज़ अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़र। हम इसमें यूज़र को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। वंस समथिंग इज डिक्लेयर्ड फाइनल इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, ये लाइन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये जो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यूज़र को, इसका क्या मतलब है कि जब भी हम किसी चीज़ को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको हम उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो वैल्यू है वही रहेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद क्या है कि फाइनल कीवर्ड को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ फाइनल विद वेरिएबल्स, मेथड एंड क्लासेस। हम वेरिएबल्स के साथ भी फाइनल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स के साथ भी फाइनल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं और क्लासेस के साथ भी फाइनल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और तीनों का अपना अपना मतलब होता है। ठीक है, फाइनल वेरिएबल का अपना अलग मतलब होता है, फाइनल मेथड का अपना अलग मतलब होता है और फाइनल क्लास का अपना एक अलग मतलब होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम कोड के साथ इनको करके देखेंगे। ठीक है, सब चीज़ों को सब इसके जो यूज़ केसेस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले है फाइनल वेरिएबल्स। तो फाइनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है ना। सो व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड फाइनल इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस इनिशियलाइज्ड। ठीक है, जब एक बार इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई उसके बाद इसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये होता है फाइनल वेरिएबल। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक बनाया स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल। ठीक है, अब इसको मैंने दे दिया नेम। ओके, इसको मैंने दे दिया नेम जिसकी वैल्यू है पूजा। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और नेम को मैं करा देती हूँ प्रिंट, तो मेरे पास क्या आएगा। तो नेम को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो मेरे पास आ चुका है पूजा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर नेम की वैल्यू चेंज कर दूँ, नेम इक्वल्स टू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नेहा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, मैं फिर से नेम को प्रिंट कराती हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और मैंने किया नेम। तो अब यहाँ पर नेम की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है मेरे पास, नेहा। पहले नेम पूजा को पॉइंट कर रहा था, अब नेम किसको पॉइंट कर रहा है, नेहा को। लेकिन अगर मैं अपने इस वेरिएबल को फाइनल बना देती है ना, फाइनल बनाती, जैसे कि नेम की बजाय हम कुछ और लेते हैं। जैसे कि कुछ वैल्यूज़ होती है ना हमारे पास जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी 3.14 है ना, इसकी वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो उसी को हम एक बार बनाकर देखते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया यहाँ पर फाइनल। ठीक है, फाइनल कीवर्ड आई थिंक स्मॉल में होता है। ठीक है, फाइनल, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ पाई। अब पाई की वैल्यू तो होती है हमेशा 3.14 और ये पाई मेरा किस टाइप का है, डबल टाइप का है। ठीक है, अब अगर हम इस पाई को चेंज करने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पर करूँगी पाई इक्वल्स टू 2.89, कुछ भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये कंपाइलेशन एरर दे रहा है। तो कंपाइलेशन एरर क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, द फाइनल लोकल वेरिएबल पाई कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग अ कंपाउंड असाइनमेंट। इस एरर का क्या मतलब है कि भाई आपने इसको फाइनल बना दिया है तो अब आप इसको दोबारा से असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं रिमूव। तो यही फाइनल का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक बार इनिशियलाइज कर चुके हैं तो हम उसको बार बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 3.14 आई है मेरे पास। ठीक है, तो इसको अब मैं दोबारा से इनिशियलाइज नहीं कर सकती। जैसे अगर मैंने फाइनल कीवर्ड नहीं यूज़ किया था इस नेम के साथ तो इसको मैं बार बार चेंज कर पा रही थी। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको फाइनल दे देती हूँ साथ में, ठीक है, फाइनल कीवर्ड यूज़ कर देती हूँ, तो ये मुझे एरर शो करेगा और एरर मेरे पास यही होगी कि आप फाइनल कीवर्ड को रीअसाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि फाइनल वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। अब चलते हैं फाइनल मेथड्स की तरफ। अब फाइनल मेथड क्या होते हैं, अ फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवर रिडन बाय सब क्लास, इट हेल्प्स मेंटेन मेथड बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो हम पिछले इनहेरिटेंस के लेक्चर्स में हम क्या कर रहे थे कि जैसे मान लो एक क्लास ए है और क्लास बी है, क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट करती है। ठीक है, मान लो कि क्लास ए है, ठीक है,
और एक क्लास बी है और बी क्लास क्या कर रही है, ए को इनहेरिट कर रही है। तो हम क्या बना रहे थे कि ए में एक मेथड बना रहे थे शो नाम का, और सेम नाम का मेथड हम बी में भी बना रहे थे। उसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। जब दो क्लासेस एक दूसरे को इनहेरिट कर रही होती हैं और दोनों क्लासेस में सेम नेम के मेथड्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग, ठीक है, जब मेथड को ओवररिडन करना। तो लेकिन अगर कोई मेथड ए क्लास में, मेरी पेरेंट क्लास में कोई ऐसा मेथड है जो फाइनल है, उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब सेम नेम का मेथड हम उसकी सब क्लास में नहीं बना सकते हैं। इसको मैं कोड के साथ समझाती हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, हम इसको ले लेते हैं क्लास, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया क्लास व्हीकल, ठीक है। एक पेरेंट क्लास मैंने बनाई है क्लास व्हीकल नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक मेथड बना दिया, ठीक है, पब्लिक वॉइड शो नाम का मैंने एक मेथड बनाया है। अब इसके अंदर मैंने क्या बना दिया है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फ्रॉम व्हीकल, ठीक है, कि व्हीकल क्लास से हमने इस शो मेथड को बनाया है। अब एक और बना देती हूँ क्लास कार नाम से, ठीक है, जो मेरी इस व्हीकल क्लास को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, एक्सटेंड्स कर रही है व्हीकल क्लास को, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम एक और मेथड बना देते हैं और उसका नाम सेम रखेंगे, पब्लिक वॉइड शो, ठीक है, सेम हमने नाम रख दिया है। अब यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे और यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे, फ्रॉम व्हीकल, ठीक है। तो ये चीज़ फ्रॉम कार, ठीक है। तब ये देखो, इसको ओवररिडन बोलते हैं। देखो ये जो कार है वो व्हीकल क्लास की सब क्लास है, लेकिन कार में एक शो नाम का मेथड है, तो व्हीकल में एक शो नाम का मेथड है, तो कार में भी शो नाम का मेथड है, तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवररिडन, ठीक है। बट अगर हम किसी मेथड को फाइनल बना देते हैं तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। पहले इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट करा के देखते हैं इन चीज़ों को। और यहाँ पर ना एक और मैं मेथड बनाती हूँ पब्लिक, ठीक है, वॉइड, और एक मैंने बनाया है डिस्प्ले नाम का, ठीक है, डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया है जो क्या कर रहा है, मेरे शो मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है, शो मेथड को कॉल कर रहा है। दूसरा मैंने बनाया है, ठीक है, पब्लिक वॉइड, ठीक है, फिर डिस्प्ले पेरेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो मेरे पेरेंट क्लास वाले शो को कॉल करेगा, यानी कि सुपर डॉट शो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना इस मेन क्लास के इसमें हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट कार क्लास का, ठीक है, कार सी इक्वल्स टू न्यू कार, ठीक है, ठीक है। अब इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम पहले डिस्प्ले कॉल करवाएंगे, फिर हम डिस्प्ले कॉल करवाएंगे पेरेंट वाला, जो हमारे पास पेरेंट क्लास के शो को कॉल कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं इसको रन, तो यहाँ पर ये प्रिंट करा रहा है पहले फ्रॉम कार, दूसरा क्या प्रिंट करा रहा है, फ्रॉम व्हीकल, ठीक है। यानी कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के शो मेथड कॉल हो चुके हैं, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर इस शो को फाइनल बता देती, ठीक है, फाइनल बता देती, ठीक है, तो अब ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अब ये एरर मुझे क्यों दे रहा है, क्योंकि जब भी कोई मेथड हमने यहाँ पर पढ़ा था, जब भी कोई मेथड फाइनल होता है वो ओवररिडन नहीं हो सकता। अ फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन बाय सब क्लासेज, ठीक है। तो यानी कि देखो ये मेरी क्लास है, वो जो सब क्लास है व्हीकल की, अगर व्हीकल में शो नाम का मेथड पड़ा हुआ है और वो फाइनल है, तो सेम शो नाम का मेथड मैं अपनी सब क्लास में यानी कि कार में नहीं बना सकती, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि अगर हम किसी मेथड को फाइनल बना देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर फिर से वही एरर दे रहा होगा, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम व्हीकल, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी कि फाइनल मेथड क्या होता है, ठीक है। इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं फाइनल वाले को। उसके बाद हमारे पास आती है फाइनल क्लास। अब फाइनल क्लास क्या होती है, अ फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तो यानी कि अगर आप किसी क्लास को फाइनल बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं हो सकती है, उसकी कोई भी सब क्लास नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मतलब कोई भी क्लास उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके बिहेवियर को इनहेरिट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब जैसे कि ये मैंने व्हीकल बना रखा था, अगर मैं इसको फाइनल बना दूँ, ठीक है, इसको मैं फाइनल क्लास बना दूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। ये एरर मुझे क्या बता रहा है कि आप इस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कार क्लास जो व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रही है वो चीज़ गलत है, क्योंकि हम फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे दे रही है, द टाइप कार कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास व्हीकल, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था फाइनल का, ठीक है। इसमें हमारे पास फाइनल वेरिएबल का क्या मतलब होता है, फाइनल मेथड का, फाइनल क्लासेस का, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
एक आप जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। फाइनल वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू अगर हमने एक बार डिक्लेयर कर दी, मतलब जिसकी वैल्यू हमने एक बार इनिशियलाइज कर दी, उसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। फाइनल मेथड क्या होता है, फाइनल मेथड वो मेथड होता है जैसे मान लो एक पेरेंट क्लास में हमने एक मेथड बना दिया और उसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो फाइनल मेथड है, तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हमारी सब क्लास में, यानी कि सेम नेम का मेथड हम हमारी सब क्लास में नहीं बना सकते, ठीक है। क्लियर है। अब फाइनल क्लासेस क्या होती हैं, अगर हमने किसी क्लास को फाइनल बना दिया है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी बिहेवियर्स को हम किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते, यानी कि अगर कोई क्लास फाइनल है तो उसका कोई भी चाइल्ड या उसकी कोई भी सब क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे।